प्यार से पालता है। और बेटियों को बाप का दर्द भी अजीब अलग होता है। वो था ना उक़बा बिन अबी मुईत, अपने अबू जहल के साथ बैठ के मस्ती कर रहा था। मेरे हुजूर हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल कहने लगा, है कोई कि फला पहाड़ी पर भी ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी है, कोई लाके इनके सर पे डाल दे। मेरे हुजूर की तरफ इशारा करके कहा। उक़बा बिन अबी मुईत उठा, ताकतवर आदमी था, उठा के ओजड़ी लाया। हुजूर सजदे में थे, सर पे लाके डाल दी। सुने जरा बेटी क्या होती है, गौर से सुने। लाके हुजूर के सर पे डाल दी। मेरे हुजूर का सर सजदे में था। हाँ, एक सहाबी पास खड़े थे, उन्होंने कोशिश की उसे हटाने की, ना हटा सके। दौड़ लगाई, काशाने नबुव्वत पे पहुंचे, जाकर के दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? वो आवाज किसी और की नहीं, नबी की छोटी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की आवाज थी। दरवाजे पे आई, चाचा बात क्या है? आंख में आंसू थे सहाबी के, कहने लगे आज जुल्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने आपके वालिद के सर पे ओजड़ी डाली है, वो सजदे में है। खुदा की कसम सैयदा ने बचपन में अपने सर पे दुपट्टा डाला और दौड़ लगाई, उंगली पकड़ी, सहाबी की हरम शरीफ में आई। एक तरफ से आपने धकेला, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा। जब ओजड़ी हटी, मेरे नबी का पूरा चेहरा सुर्ख हो चुका था। बेटी थी ना फातिमा, बाप की गोद में बैठ गई। हुजूर के गोद में बैठी, माथा चूमने लगी, रोने लगी। और रोते रोते उठी अचानक गोद से और गिलाफ काबा को पकड़ के कहने लगी, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहा था, मेरे हुजूर ने बेटी को कहते सुना, उठे अपनी जगह से, दौड़ लगाई, हाथ पकड़ा खातूने जन्नत का शहजादी जबान को रोक लो, अब दोबारा जुमला ना कह देना। अगर तुमने दोबारा कह दिया, अभी आसमान से पत्थर गिरेंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ए बेटी, मैं मिटाने नहीं आया, मैं मिटते हुए को हमेशा के लिए बचाने के लिए आया। क्या बात है, जिंदाबाद। पहला जुमला जो निकला था बेटी की जबान का था, और खातून जन्नत सैयदा फातिमा की जबान थी, टल नहीं सकती थी। और रो के बेटी ने कहा था, या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया उन्हें जमीन पे रहने का अधिकार नहीं। खुदा की कसम, तारीख पढ़िए इस्लाम की, मुअर्रिखीन ने लिखा कि जितने लोग उस मशवरे में शामिल थे और जिनके हक में खातूने जन्नत ने बद्दुआ की थी, जब बद्र का मैदान सजा तो जितने सर कटे थे वो सब उन्हीं के सर थे जो हुजूर पे ओजड़ी डालने वाले लोग थे। वाह 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 वाह, आए हाय बेटी होती है जो बाप के दुख नहीं सह सकती। तू किसी के सामने, बेटी के सामने बाप की गाली दे और तुझे शर्म नहीं आती? उससे पूछ उसके बाप ने कैसे पाला है बेटी को। खुद लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन बेटी को बेपर्दा नहीं होने दिया। धक्के खा के कमा के लाया, लेकिन किसी अमीर के दरवाजे पर बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजार के जाए। जिस बाप ने इतनी खुददारी से बेटी पाली, जब उसके बाप को गालियां दी जाएंगी तो मुझे भी बता वो बेटी कैसे गवारा करेगी। और फिर कहते हैं बीवी फर्मा बरदार नहीं। मैं कहता हूं नादान, तूने बीवी को समझा ही नहीं। हाँ, हो सकता है ये बात अल्लाह वालों के भी काम आ जाए जो मैं बताने लगा। अगर घर में सुकून चाहते हो तो सुनो, दो बातें बीवी से प्यार की करना, फिर अगर कहोगे तुम्हारे पैर की जूती सर पे रख लेगी। हाँ, लेकिन अगर इसका दिल दुखाओगे तो ये इतनी सख्त चीज भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट तो सकती है, मगर सीधी सीधी नहीं हो सकती। तो घरों के हालात बेहतर करें। जब जब तुम इनके बाप के ताने दोगे, भाई का ताना दोगे, घरों में फसाद होगा। हाँ, वो खुदा लालच निकाल लें जहन से। जहेज के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना करें। किसी की बेटी को घर से यूं ना निकालें कि तेरे बाप ने बताया हुआ कैश नहीं दिया। पहली बात तो तेरा हक नहीं बनता। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने उलमा बैठे मेंबर शरीफ पे, ये उलमा तायीद करेंगे, बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही वजह है कि अरबी जबान में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए कि बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। आज 600 लोग लेके जा रहे हैं, गरीब की जमीन घसेट कर रख दी पैर के नीचे से। उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया, कम था। बेटी पाल के बड़ी कर दी, कम था। और बांध के तो ला ही रहे हो, और 600 लोग जाके उसके घर पे खा के भी आ रहे। और सितम ना कर गरीब पे। पहले जीना मुश्किल था, अब तो लोगों ने मरना भी मुश्किल कर दिया। हाँ, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया। खुदा रा
इस्लाम के अहकामात को लोगों के सामने ऐसा ना जाहिर करो कि इस्लाम मुश्किल दीन है, बल्कि इस्लाम पे ऐसे से अमल करो दुनिया देख के कहे कि इस्लाम से अच्छा और सच्चा मजहब हो ही नहीं सकता। क्या बात, वाह वाह वाह। मेरी बात याद रखना, आप अपनी नमाज से किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपने रोजे दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, अपना हज दिखा के किसी को मुसलमान नहीं बना सकते। क्या बात, अगर मुसलमान बना सकते हो तो मुस्तफा का किरदार दिखा के, वाह 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 वाह, हुजूर का किरदार दिखा के मुसलमान बना सकते। क्या बात है, वाह मेरे हुजूर ने कमजोरों को कैसे निभाया वैसे तू भी निभा। खुदा की कसम जो देखेगा वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, अगर उनका गुलाम ऐसा है तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा रहा। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। किरदार बेहतर करें, सुभान अल्लाह, किरदार बेहतर करें और नियत अच्छी रखें। भाई की जमीन पे नियत ना रखें, किसी के जहेज पे नियत ना रखें। अल्लाह वालों की अपनी जिंदगी रही, किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं खाया, ऐसा तकवा उनका था। अल्लाह अकबर। एक कागज कितने महीने बाद? 3 महीने बाद लौटा दिया। ये उनकी नजरों के तकवे थे, उनका अमल था, ये कनात थी उनकी। अल्लाह अकबर। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। हाँ, जब आपका निकाह हुआ ना तो 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया था। पूरा बरेली का पूरा शहर खा के जा रहा था लंगर में, मुफ्ती आजम ने नहीं खाया।